देते हैं। ये शकल से मालूम देता है इतने अच्छे घर का है। हम बैठे बैठे काफी देर से देख रहे, तू अंग्रेजी में बातें तो बहुत कर रहा था, लेकिन तुझे बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है। अरे साहब सीखे थे हम। सीखना है तो किसी अधिकारी के पास 10-20 मिनट रोज बैठो। हाँ? और महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत सीख जाओगे। हाँ। और जब सीख जाओगे ना ही तो कोई अधिकारी तुम्हें डांटेगा ना मारेगा और ना कुछ कहेगा। साहब बहुत मार खाए थे हम। अच्छा अच्छा। आप लोग तो अधिकारी हो। हाँ क्यों नहीं। साहब आप लोग बता दो तुम्हारे 5 हुई नहीं। चलो ये तुम्हारे घर के साहब 5 हुई नहीं। मार ना खाई साहब, तुम्हें बता। नहीं, पैर यहाँ छुए जाते हैं। ऐसा? देखो यार त्रिपाठी, अरे पैर यहाँ छुए जाते हैं कि यहाँ छुए। दोबारा छू। नहीं नहीं, तुम दूर से ही बात करो, दोबारा मत छुओ। देखो चौकीदार, अगर तुम्हें अंग्रेजी सीखना है हाँ। तो सबसे पहले अंग्रेजी के 3 बार याद कर लो जो बेहद सरल है। 3 बार? हाँ हाँ। वो कौन कौन से? यस सर, जी सर और नो सर। कब कहना है ये भी हम तुम्हें बता देंगे। मैं इंटर लगा यार। यस सर, जी सर, नो सर। बहुत होशियार है। यस सर, जी सर, नो सर। यस सर, जी सर, नो सर। ये तो बहुत होशियार, सब पहले से जानता है। अब नहीं मार खाएंगे तो साहब। क्या बड़े अधिकारी के सामने ऐसे बात करो? ऐसे ही करेंगे। यस सर, जी सर, नो सर। अरे ऐसे बात करेगा तब तो बहुत मारा जाएगा। पहले अधिकारी की बात को समझना, उसके बाद ये सब जवाब देना है। साहब सही समझाई दो। चलो ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं कैसे बात की जाती है। हाँ। पहली बात तो बड़े अधिकारी के सामने ज्यादा बोलना नहीं है। हाँ। जितना वो पूछे उसी का जवाब दे देना है। हाँ। जैसे मानकर चलो हमने थाने में कोई बड़ा अधिकारी आ गया और तुमसे बोला चौकीदार, तो तुम क्या कहोगे? तुझको बोलना है यस सर। यस सर। हाँ। अगर वो पूछे क्या थाने में लोग टाइम से ड्यूटी पे आते हैं? नो सर। किसके चक्कर में पड़े हो तुम? ये साला 1 नंबर का हरामी, ये पिटवाएगा यार। नहीं नहीं, जानते हो ये अनपढ़ जाहिल है यार। ये पिटवाएगा नहीं, जब इसे हम समझा देंगे ना ये मार खाएगा ना हमें तुम्हें डांट खिलाएगा। क्या बात करते हो? और वैसे बेढंगी बातें करेगा, हम भी तुम ही डांटे जाएंगे। तुम आराम से बैठो, हम इसे समझा देंगे। अगर समझ में नहीं आया तो साले को मारते मारते हम पागल कर देंगे। तुम यार गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हो अपनी बात पर। तुझको बोलना है जी सर, ये लोग टाइम से ड्यूटी पे आते हैं। जी सर। हाँ। अगर वो पूछे गए लोग थाने में रिश्वतखोरी और कोई बदतमीजी तो नहीं करते, क्या कहोगे? यस सर। यस सर। साले के समझ में नहीं पड़ रहा, उतनी देर से रावत समझा रहे हैं, लेकिन इसे हरा। चुप। क्या हुआ रावत? क्या बर्रैया ने काटा है क्या? बर्रैया ने ममाखी काट के। अरे कौन दुश्मनी अदा कर रहे हो भैया? कहाँ है ममाखी? अरे कहीं लठिया मार देते हो, कहीं हंटर मार देते हो यार। अरे बातें इस अल्हड़ से कर रहे थे, हंटर चला हमारे पैर पे लग गया। हमें आंखें में गिर मार देते हो। तेरी वजह से हुआ है। चोट लगी साहब। अरे तभी तो बता रहे रे। अरे ऐसा नूरामेंट बोलते हैं, ये नूरामेंट को। हाँ चोट खाई चले। हट, उसका नाम नूरामेंट है। पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद ये सब जवाब देना है। हाँ। ये क्या छिपा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, त्रिपाठी के हाथ में देखो, ये क्या छिपा रहा है यार? देखो देखो। कुछ नहीं। कहीं के देखो। नहीं नहीं, अबे ये सब कैसे क्या हुआ? तो जानेंगे। अबे जान क्यों नहीं जाएंगे, जो तुम छिपा रहे हो इसमें क्या है? ये सब कैसे क्या बना रहे हो? पहले हम ठाकुर साहब हवेली पर काम करी रहा। अच्छा, ठाकुर साहब की हवेली पे? तो हम ये लोग गुंडा है तो हम गुंडा ही करी। अच्छा अच्छा। तो हम ऐसे कोई मानी नहीं। हाँ हाँ। तो हम लिखवा लिया हाथ पर, जब कोई पढ़ी और गुंडा है तो कोई बोलबे नहीं करी। अच्छा, गुंडा बनना चाहते हो? तो गया नहीं, मेला रहा है। मेले में? हाँ, मेला कोड़री की मेला गया रहा। अच्छा, वो कोडरी सिपाही। हाँ। अच्छा अच्छा। हम के मेला में लिखवा ले, गोदना देने गुंडा, वो जो नाम हम लिखता है। अच्छा अच्छा, उसी से। वो गुंडा के बजाय गांडू लिख दी। देखो तो यार, इनके हाथ पे लिखा क्या है? तब है तेने हम फिर नौकरी छोड़ दिए। हम के नहीं ऐसा हमका तंग कर लिया है। अब हम थाने में नौकरी कर रहे हैं, तुम हो जाने ऐसा हम नहीं सा। नहीं, हम जानते तुम ऐसे नहीं। इनका मिटवाई तो बहुत मिटा दी। अबे ये ऐसे नहीं मिटेगा, जो नाम लिखा उसी के बाद चले जाओ, उसको नहीं। अब हम जईबा नहीं हो। नहीं नहीं, हमारी बात तो अब सुनो। की साल कुछ और लिख दी तो। नहीं, कुछ नहीं, उसे कह दो भैया ये गलत हो गया, इसको लिख दो। नहीं नहीं, वो ऐसे ही मिट जाए हम। चलो अच्छा, ये बात छोड़ो, एक दूसरी बात बता चौकीदारवा। एक दिन हम और त्रिपाठी तेरे घर पे आए थे, तुझे मालूम है? हाँ ध्यान हो। याद है? 35 तारीख। रे बर्थ 35 नहीं, 25 तारीख थी। हाँ, जब भैया का मुंडा करे रहा। भैया का मुंडा नहीं, तेरे लड़के का मुंडन था जो साला दिमाग खराब करे। तुम यार बैठो यार, गुस्सा ही बहुत जल्दी जाता है। दावत दे रहा, दावत दे रहा। हाँ हाँ हाँ। तुम है लोग? अबे हम ही लोग तो थे। काहे वाला नहीं करे ना? ये त्रिपाठी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी यार। जैसे हमारे वो 2 दिन आ रहा, हाँ हाँ। तुरंत 2 दिन मुर्गा बना रहा। साले गधा बढ़िया। क्या पका लिए? अरे उसका साफा क्यों बोल लेते? हाँ हाँ,
देसी मुर्गा बनाकर खिलाया था, हम दोनों की दावत की थी। हाँ। तो एक बात बताओ चौकीदार, वो तुम्हारे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? अच्छा नहीं था? अरे भगवान कसम बहुत अच्छा था, बहुत मजा क्या था रे। वो तो साहब अपनी बिरादरी में आता है। अपनी बिरादरी में? हाँ साहब। तुम कौन बिरादर हो? निर्वंशी बसिया है। बदतमीज कहीं का। अरे राजवंशी, राजवंशी हो तुम। राजवंशी और क्या निर्वंशी? तो एक बात बताओ, वो तेरे घर पे प्रोग्राम कौन सा चल रहा था? वो हुड़कनाथ। कौन सा? हुड़कनाथ। बहुत अच्छा यार प्रोग्राम। क्या तुझे थोड़ा बहुत मालूम है? पूरा मालूम है साहब। अच्छी प्रकार जानते हो? हाँ साहब। तो फिर चालू करो, आज हम और हमारे दोस्त त्रिपाठी सुनना चाहते हैं। तो साहब तुम यहीं पर बैठो, कुर्सी पर तुम चालू करो, बैठो। किले टेढ़ी हुई नहीं, असह्य हुआ, असह्य हुआ, उसर न बोयो, असह्य हुआ, उसर न बोयो, उसर न बोयो, उसर न बोयो, असह्य हुआ, उसर न बोयो, राजा के हुआ। जय हिंद सर। ये सब क्या हो रहा था? वो सर आपका इंतजार, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा इंतजार हो रहा था। जी सर। नहीं और कुछ हो रहा था? नहीं सर, वो थाने की सफाई हो रही कौन है सफाई कर्मी? है। वो चौकीदार। बुलाओ से, बुलाओ चौकीदार। चौकीदार हो? नो सर। हमने कहा चौकीदार को बुलाओ। अरे सर यही तो अपने थाने का चौकीदार। क्या बदतमीज है क्या? जी सर। अरे सर, अरे ये बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत शरीफ है। फिर क्या मार खाना चाहता क्या? यस सर। शट अप। तुम्हें कहना किसने क्या कहा था? ये राम भरोसे रावत। राम और शेरावत क्या बतलाया था तुमने? ये कहना कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, 3 शब्द कहना है। 3 शब्द कौन से? यस सर, जी सर, नो सर, तीनों तो कहना। ये नहीं बतलाया कि सबको किस जगह पे कहना है? नो सर। हमने ये भी तो कहा था पहले अधिकारी की बात को समझ लेना, उसके बाद जवाब देना है। बिना समझे कहीं। मैं पूछता हूँ इस थाने में क्या हो रहा था? खोलना है साहब। बातचीत में उछल कूद कैसा क्या बचा हुआ था? अरे साहब वो। अरे साहब क्या होता है? चुप। क्या? हाँ बोलो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हरकावत है। और क्या है? ये गणपत। एक गणपत राजबाड़ी। राम भरोसे रावत। रोवत नहीं रावत। हुड़कना। कनाचे क्या होता है? हुड़कना ये क्या होता है? मनोरंजन में आता है। हाथ न हो जा रहा। मनोरंजन? हाँ साहब। तो ये मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? ये तवाइफ के कोठे पर। और ये क्या है? ये साहब थाना है। तो थाने को तवाइफ का कोठा बना दिया है? जी सर।
लाठी लेकर गेट पे मेरा बदतमीज कही गए नौकर इसके बारे नौकर बोले गए अरे नहीं सर उसे आते पहले समझाओ से लाठी दो गेट पे जाए अभी तक क्या समझे अरे सर इसे जो समझाते हो तो कहता ही नहीं है इधर आओ थाने के अंदर मनोरंजन हो रहा था सर में आती है हाँ सर में आती है चौकीदार के साथ ये कमर हिला रहे हो थाने के अंदर हल्के में तबाही मची हुई है आए दिन चोरी डकैती राजनीति हुआ करती है और तुम लोग कानों में तेल डाल के बैठे हो नहीं सर। यदि इसी प्रकार से तुम लोगों का माहौल रहा फिर ये जनता क्या करेगी क्या करेगी ये जनता इस वर्दी पे कीचड़ उछालेगी इस वर्दी में कीचड़ उछालेगी और इस वर्दी से विश्वास हटा लेगी ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है वर्दी हमारा वतन है वर्दी हमारा कफन है वर्दी पहनकर अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी आन को शान नहीं देंगे भारत फिर अपनी आन पे मिट जाएंगे सर कदा दिल सर को नहीं झुकाएंगे हल्के में तबाही मचाने वाला डाकू सुल्तान सिंह अरे नाम मत लेना डाकू का सर क्या है बहुत बड़ा डाकू है वो बोला क्या हाथी से पैदा है क्या नहीं सर दरअसल बात ये है वो छुड़ में ही तो गोली मार देता है वैशी जी इतना खतरनाक डाकू और तुम लोगों की बुजदिली यदि इसी प्रकार से डाकू का खौफ तुम लोगों के दिल में रहा फिर जनता क्या करेगी जनता डाकुओं से परेशान और तबाह हो जाएगी और चंद में चंद पर पीड़न हो जाएगा नहीं सोचने का मौका नहीं है उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है क्यों नहीं आ गया हमारे रिवॉल्वर की कारबैन की गोलियां उसके सीने का इंतजार करती हैं जी तुम चौकीदार से कहो क्या सर कि ड्राइवर से बोल दे कि गैरेज के बाहर गाड़ी निकाली थाने के सभी सिपाहियों को साथ में ले लो जी आज खन घाटी जंगल को चढ़ कर खेल लो जी सर डाकू सुल्तान सिंह उसके कबीले के सभी साथी पुलिस की हिरासत में होना चाहिए हो जाएगा चौकीदार ड्राइवर से बोलो गैरेज के बाहर गाड़ी लेकर आए वो गाड़ी खड़ी है साहब गाड़ी तैयार है गाड़ी तैयार पुलिस सोच तैयार है तैयार आओ मेरे साथ ही कमा वही मुल्ला है नहीं बोल रहा है किसे भेजा थे किसे भेजा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आदाब साहब क्या नाम तुम्हारा अब्दुल मियाँ साहब अब्दुल मियां जी साहब किस गांव से हो मधवापुर से ये लड़की तुम्हारे साथ ये कौन है हमारी बेटी है क्या नाम है इसका गीता अब जी साहब तुम कौम के मुसलमान हो तुम्हारा मजहब इस्लाम है अपना मजहब छोड़कर अपनी बेटी का नाम हिंदू मजहब से गीता क्यों रखा हमारी सगी बेटी नहीं है साहब सके नहीं यहाँ आओ इधर आओ लड़कियां पढ़ी मिलती हैं नहीं सर वो मुल्ला जी बता रहे हैं अरे अस्पताल से लाए होंगे यार अस्पताल से हाँ तो अस्पताल अरे पहिया में आई हो मेरी बात समझ लो जो बात तुम लोगों के समझ में ना आए उसे बाद में पूछना बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा समझ गए हो समझ गए अच्छी प्रकार से समझ गए हो ना समझे हो तो समझाओ नहीं हम लोग समझ गए समझ गए हो? समझ नहीं बाकी बीच में बोले ना हम बस अरे चुप रहे आपकी सगी बेटी नहीं है जी साहब फिर ये तुम्हारे साथ कैसे है हमारा प्रेम एक हिंदू समाज भाईजान से अल्लाह की तरह रहम करम से बरकरार था एक दिन हम नमाज पढ़ने जा रहे थे साहब भाईजान बदल ने अपनी बेटी को भेजकर और मुझे बुलाया अपनी बेटी की जिम्मेदारी देके वो अल्लाह को प्यारे हो गए तब से लेके आज तक अपनी औलाद की तरीके से इसकी परवरिश कर रहा हूँ एक बात ये बताइए मुल्ला जी वो अल्लाह के घर गए थे या प्यारे लाल के घर तुम्हारी अम्मा क्यों वहां गए ये बोल रहे हैं मुल्ला जी समझ में नहीं आया नो सर हमने कहा था कि हम बाद में बतलाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुल्ला जी कही हैं?
समझा दूं कैसे समझा जाता? अच्छा अब्दुल मियां जी साहब। क्या कहा? आपके दोस्त की बेटी और थाने में लेकर गए हो, कहो क्या परेशानी है? बेटी गीता, तुम्हारे साथ जो वाकया हुआ है साहब से बताओ। हाँ बोलो। आओ। थाना तुम्हारे बाप का है, समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार कोई बतावा जो भी सब बोल पड़ते हो। दिमाग खराब के हैं, उल्लू का पट्टा बदतमीज है। आया समझ में नहीं आया? चलो चलो बोलो, कोई ना बोलिए। साहब आज सुबह कॉलेज से पढ़कर घर आ रही थी, एक रास्ते में वारिस नाम का गुंडा मिला और मुझसे छेड़खानी की करने की कोशिश की था। और वारिस से छेड़ा तुझे? इसके बदले में उसको मिलेगी तुमने खाओ रिपोर्ट, नाम उसके अभी गिरफ्तार उसको। विद्यालय जाने वाले को छेड़ता है, यदि इसी प्रकार से विद्यालय जाने वाले को छेड़ी गई तो गार्जियन अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेजेगा, और लड़कियां पढ़ने नहीं जाएगी तो भारत एक चाहे समझ में भी नहीं पड़ा कुछ। आगे बढ़ो भैया जी। जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल मियां। अब्दुल मियां। शराब? जहूर मियां। माँ का नाम? इधर आओ। नहीं सर, वो पूरा बता। जी। हमारी पोस्टिंग के कितने दिन हुए? अरे वही 1 हफ्ता 8 दिन हुए हैं। 1 हफ्ता हुआ? जी सर। अब अगले हफ्ते में या तो मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा, वरना तुम लोग दिमाग खराब क्यों साले उनके बच्चे। चलो अभी तुमको ठीक करेंगे। किस गाँव में रहते हो? मधुआपुर। हेल्थ का नंबर किसका हेल्थ का है? तुम्हारे हेल्थ के में साले एक गुंडे विद्यालय के लड़कों को छेड़ते हैं, तुम्हें इस बात की खबर नहीं है? नौकरी से हो क्यों ना? जी सर। लड़की तेरा क्या नाम है? गीता साहब। गीता। किस गाँव में रहती हो? ये गाँव मधुवापुर में। मधुवापुर में। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? बदल किसान। ये वारिस किस गाँव में रहता है? इसके घर और कोई नहीं है साहब। मकान है तो क्या दुकान में रहते, कहाँ रहते हैं? प्रधान सुरेंद्र सिंह की हवेली में। क्या बात करती है? क्यों मुझे मरवा डालना चाहती क्या? जो दिल में है। गीता के मुख से सुरेंद्र का नाम निकला, तुमने उसे दबाव चले, क्या बात है? सुरेंद्र से डरते हो क्या? मैं ही नहीं साहब, मधुआपुर का हर इंसान ठाकुर सुरेंद्र सिंह से डरता है। क्यों डरते हो उससे? क्योंकि ठाकुर सुरेंद्र सिंह